इजराइल ईरान का जानी दुश्मन है। इजराइल की पुलिस अब जब अल अक्सा मस्जिद में घुसी थी तो पहले ही दिन ईरान का गुस्सा फूट पड़ा था। उसने इजराइल को जमकर सुनाया था और अब वो इजराइल की घेरेबंदी में जुट गया है। उसने मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसके लिए ईरान ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का इमरजेंसी सेशन बुलाने की मांग उठाई। ईरान ने OIC के सदस्य और दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को फोन घुमा दिया। बातचीत में ईरान के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को मुस्लिम दुनिया का धड़कता दिल बताया और उसके लोगों पर इजराइल की बर्बरता पर चर्चा के लिए OIC का सत्र बुलाने की मांग की। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने के लिए उस पर अकेले ही हमला करने की हुंकार भर दी। इजराइल के आर्मी चीफ हेर्जी हलेवी ने ऐलान किया कि उनका मुल्क ईरान पर धावा बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि इजराइल के लाख मना करने के बाद भी ईरान परमाणु हथियार बनाने की अपनी जिद पर अड़ा है, जबकि इजराइल किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु बम बनाने देने से रोकना चाहता है। इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम फौरन बंद करने और ऐसा नहीं करने पर हमले की धमकी दे चुके हैं। लेकिन ईरान भी ये ठान कर बैठा है कि चाहे जो हो जाए वो परमाणु ताकत बनकर ही रहेगा। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए इजराइल के आर्मी चीफ हेर्जी हलेवी ने ये ऐलान कर दिया कि ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए उनका मुल्क उस पर हमले के लिए तैयार है। मतलब इजराइल ने ईरान से जंग लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। यही नहीं, इजराइल ने यह भी साफ कर दिया कि उसे ईरान से युद्ध लड़ने के लिए किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है और ना ही उसे नतीजे की परवाह है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान को घुटनों पर लाना है। इजराइल के आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि ईरान पर हमले के दौरान अमेरिका मदद करता है या नहीं। अगर वो साथ नहीं भी देता है तो भी इजराइल अकेले अपने दम पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोक सकता है। इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो इजराइल के साथ साथ कई दूसरे देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए इजराइल हर कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने में जुटा है, चाहे इसके लिए उसे ईरान से जंग ही क्यों न लड़नी पड़े। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का नया मोर्चा खुल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर तीसरा विश्व युद्ध भड़कने में देर नहीं लगेगी। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना के पास हजारों किलोमीटर दूर मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देगी। वहीं पश्चिमी मीडिया का ये दावा है कि ईरान भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि इजराइल उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए उस पर हमला कर सकता है। इसलिए उसने भी ये हुंकार भरी कि अगर इजराइल ने उस पर हमला करने की गलती की तो वो दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। मतलब ईरान ने भी इजराइल से जंग लड़ने के लिए कमर कस रखी है। हालांकि इस मामले पर अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है, जबकि इजराइल की तरह वो भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ खड़ा है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका कूटनीति के जरिए ईरान को एटम बम बनाने से रोकने में जुटा है, जिससे इजराइल इत्तेफाक नहीं रखता। उसका कहना है कि ईरान पर हमला करने में जितनी ज्यादा देर होगी वो एटम बम बनाने के उतना ही करीब पहुंच जाएगा और इसीलिए इजराइल ईरान पर फौरन एक्शन के मूड में है। कुछ हफ्ते पहले भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने यूरोप दौरे के